काबिल कदर नाज़रीन, वाजिबुल एहतराम सामीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत से देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। हौसला अफजाई का यही मकसद होता है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि जो ये चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, यकीनन ये आप सबकी ज़रूरत है, बल्कि हम सबकी ज़रूरत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज वही मौजू इंशाअल्लाह रमज़ान में हम चलाए रखेंगे आपकी मोहब्बतों को देखते हुए। अल मेहदी फिल कुरान, आज 124 नंबर आयत सूरह बकरा की ही। ये देखिए, अगर हम हर सूरह की हर वो आयत का वो असरार आपकी खिदमत में पेश करें तो मेरे ख्याल में एक सूरह ही काफ़ी है पूरा रमज़ान। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम मुख्तलिफ सूरों से मुख्तलिफ आयात आपकी खिदमत में पेश करें। तो इसमें खुदावंद आलम की ज़ात गिरामी कद्र अपने पाक हबीब की मुकद्दस ज़बान से इरशाद फरमाती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्महुन्ना। खुदावंद आलम फरमाते हैं, जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद कलमात के साथ आजमाया तो उन्होंने उनको पूरा कर दिया, यानी इस आजमाइश में कामयाब निकले। मुझे सामीन, चूंकि मुसलमान ने आलम में हमारे बिरादरान ने सुन्नत की बड़ी मशहूर किताब यनाबिल मुबद्दा, हाफिज सलमान कंदोजी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मुहक्किक भी हैं, राइटर भी हैं और बड़े बाकमाल जुमले उन्होंने किताब में लिखे हैं। तो इसी ज़मन में वो कहते हैं, मुफज्जल से रिवायत है, मुफज्जल कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का ये फरमान, यही जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फअतम्महुन्ना, ये जो आयत मैंने पढ़ी तो सरकार से मैंने अर्ज किया ये वो कौन से कलमात हैं? तो सरकार फरमाते हैं ये वो कलमात हैं जो आदम ने रब से सीखे थे और इन्हीं के जरिए दुआ की और इन्हीं की वजह से जनाब आदम की तौबा कबूल हुई। क्या अस्अलुका बिमुहम्मदिन व अलीयिन व सय्यदा कायनात मुअज़्ज़िम कौनैन सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा वल हसन वल हुसैन इल्ला तुब्त अला। मैं सवाल करता हूँ मोहम्मद के वास्ते से, वसीले से सवाल करता हूँ, सैयदा के वसीले से, वास्ते से, हसन हुसैन के वसीले से, वास्ते से और अली के वास्ते से, मेरी इल्ला तुब्ता, मेरी तौबा कबूल फरमा। ये वो कलमात हैं जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। बस अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है। मुफज्जिल कहते हैं, मैंने हजूर से अर्ज किया, यानी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, इस कौल में फअतम्महुन्ना, इससे क्या मुराद है? तो इमाम ने फरमाया उन्हें पूरा किया। वो 12 इमाम हजरत कायम आले मोहम्मद अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में है शामिल कर लिया। यह किताब यनाबिल मुबद्दा सफ़ा नंबर है 507, ताकि रेफरेंस के साथ आपको बात याद रहे। तो देखिए ये अस्मा अल्लाह के कितने खूबसूरत हैं जिनके जरिए तौबा कबूल होती है। तो अस्मा कौन है? ये मुकद्दस घराना है, ये आले मोहम्मद के वो शहजादे हैं जिनका तारुफ खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये वो खूबसूरत अस्मा हैं जो न सिर्फ नबी को तालीम किए गए थे बल्कि नबी के जरिए आने वाली उम्मत को भी तालीम किए गए हैं। तो हमें भी इन खूबसूरत अस्मा में सारे अस्मा जो यकीनन माफी का बायस बनते हैं, बल्कि ये इस्म जो आखिरी है फरमाया वो 12वां हमारा वो फर्जन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा वो भी शामिल हैं। तो ये वो अस्माए मुकद्दसा हैं जिनके जरिए तौबा कबूल हुई थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, इसी ज़मन में अल मेहदी फिल कुरान की आज आपकी खिदमत में हमने तीसरी आयत पेश की और वो भी सूरह बकरा से। ये चाह रहे हैं हम सब लोग कि हम उन चीज़ों को तलाश करें जो कुरान में असरार छुपे हैं, या वो असरार जो खुदावंद आलम इन हस्तियों के हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, या इन हस्तियों के असरार के जरिए हमारे लिए माफी के दरवाजे खोलना चाह रहे हैं। तो हमें यकीनन इन असरार पे भी गौर करना होगा, पढ़ना भी होगा सवाब की नीयत से, दुआ की नीयत से, मगर इन असरार पे भी गौर करना होगा। अगर असरार पे हमने गौर कर लिया यकीनन हमारे लिए राहें खुल जाएंगी और खुदावंद आलम की बारगाह अक़दस में इस खूबसूरत महीने में खूबसूरत दुआ जो अक्सर हम आपकी खिदमत में पेश करते, परवरदिगार आलम तमाम आलम इस्लाम को आंखें ठंडी करने का वो मौका अता फरमा जब रसूल का वो कमाल फर्जंद इमाम महदी अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ ज़हूर करे
اور تمام زمین روئے زمین کے تمام مسلمان اطاعت گزاروں سے بھر جائے. اور یہ جس طرح عبادات ماشاءاللہ رمضان میں مسلمانان عالم کر رہے ہیں، صبح صبح اٹھ کے سحری کرنا، شام کو افطاری کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ان میں بھی بڑے کمال ایسے مسلمان بھی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں اور اکثر دیکھتے بھی ہم کہ جی وہ دکھا کے دے رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں اس خوبصورت مہینے میں، لیکن یقین جانیے بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بغیر دکھائے بھی مدد کرتی ہے. یہاں تک کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور رسول کی آل کی خوشنودی کے لیے کریں، اگر ہم دائیں ہاتھ سے کریں تو ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو. آج بھی مجھے یاد ہے، یہ زیادہ عرصے کی بات نہیں، میں سرگودا گیا خطاب کرنے، آج بھی مجھے یاد ہے ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کسی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کرونا کے دنوں میں خاموشی سے کافی لنگر کھلایا. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا یقیناً وہ بھی قابل ستائش ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو رات کے 12-1 بجے آتے ہیں اور چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے خدا بند عالم کے وہ مسکین مخلوق جو اس وقت حقدار ہے، ان کو خاموشی سے نقاب اپنی ماسک پہن کے یا کپڑا ڈال کے منہ پہ چہرہ دکھائے بغیر ان کو کھلا رہی ہوتی ہے. تو یقیناً ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور یقیناً ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی بہت کچھ قائم ہوتا ہے. تو خدا بند عالم احسان فرمائے، ہم تمام مسلمانان عالم جو روئے زمین پہ جس رنگ میں عبادت کر رہے ہیں، یقیناً اس عبادت کا صلہ یہی عطا فرمائے کہ ہمیں اپنی حجت کے دیدار کے قابل بنائے، ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس کی حجت کا سامنا کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف.